नमस्कार, न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। भारद्वाज जी, अब आपको एक नया महकमा मिला है। पूर्व में 2.5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है एज अ शिक्षा मंत्री, 26 जो आपने घोषणाएं की थी कि जो पूरे जो आपने 26 जो वायदे किए थे उनमें से 20 वायदे आपने पूरे किए हैं। किस तरह से देखते हैं सर आप अपने इस पूरे कार्यकाल को? जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप अपनी? देखिए, मेरी बैकग्राउंड जो है वो कानून की है। शिक्षा से मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। शहरी विकास जो है वो मेरे लिए जो है वो स्वाभाविक क्षेत्र है, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र शिमला है, जिससे लगातार 4 बार जनता ने मुझे जो है चुन करके भेजा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने शहरी शिक्षा विभाग दिया था, तब भी मैंने कहा था कि मैं 2.5 साल में शिक्षा मंत्री बन करके देखना चाहता हूँ अपने आप को, ना कि ट्रांसफर मंत्री के रूप में। तो इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी संभव था वो करने की कोशिश की है। जो बहुत सारी जो है वो समस्याएं थी उसमें, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वो उससे पूर्व की सरकारों में मुख्यमंत्री अपने पास रखते थे और उनके पास समय नहीं होता था कि शिक्षा के लिए डिवोट कर सकें। केवल मात्र घोषणाएं होती थी, कुछ स्कूल खोलने की, कॉलेजेस खोलने की, और ऐसे अनेकों कॉलेज स्कूल खोल दिए गए थे। 10 अक्टूबर 2017 को 21 कॉलेज हिमाचल प्रदेश में एक ही स्ट्रोक में खोल दिए गए। 12 अक्टूबर 2017 को कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था हिमाचल प्रदेश में। 1-1 लाख रुपया उसमें डाल दिया। वित्त विभाग की का जो है वो संस्तुति नहीं थी। जब हमारी सरकार बनी तो हमको जो है वो आगे चलाएं या ना चलाएं, ये एक बड़ा प्रश्न था। लेकिन हमने 21 में से 16 कॉलेजेस मैंने फंक्शनल किए हैं। हमने जो है वो 8,000 से अधिक अध्यापक, प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स, उनकी नियुक्ति की है। हमने इन 2.5 वर्षों में जो प्रिंसिपल स्कूलों के थे उनकी रेगुलराइजेशन नहीं थी, प्लेसमेंट पर थे, वो हमने 2016 तक सबके सब रेगुलर किए हैं। उसके बाद के जो है वो कोर्ट में केस के कारण जो है नहीं हो पाए हैं। अदरवाइज हमने सबके सब हम जो है आज तक रेगुलर भी कर चुके होते। हमने इस कार्यकाल में बहुत सारी नई इनोवेटिव स्कीम्स जो है प्रारंभ की हैं। हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी नई प्रारंभ की है मंडी में। इसी प्रकार से हमने हायर एजुकेशन काउंसिल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित की है। रूसा जो चल रहा था उसमें क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, उसमें हमने रिफॉर्म ला करके सेमेस्टर सिस्टम समाप्त करके एनुअल सिस्टम किया, जो हिमाचल प्रदेश के आम छात्रों की, अध्यापकों की, आम जनता की मांग थी। ऐसे कोशिश की है कि हम स्कूल में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लाएं, और उसके लिए हमने क्लस्टर सिस्टम जो है प्राइमरी स्कूलों में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी हमने जो है वो स्वर्ण जयंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना जो है इस बार शुरू की है। फिर अटल आदर्श विद्यालय योजना हमने प्रारंभ की है। अखंड ज्योति अपने स्कूल से मोती, ऐसी अनेकों जो है नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। जो पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार होता रहा है, स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा स्कैम 250 करोड़ का जो है वो हमने उजागर भी किया। सीबीआई को उसकी जांच दी और सीबीआई ने जो है वो उसमें काम करके जो है वो लोगों को न्यायालय तक पहुंचा दिया है, गिरफ्तारियां की हैं, जेलों में भेजा है। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की है। लेकिन पार्टी हाईकमांड और मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव रहता है कि वो किस विभाग में किस व्यक्ति की सेवाएं जो है लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी नया विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, उसके साथ जो है वो रिशफल भी किया है। उसमें मुझे नए विभाग मिले हैं और लगभग अगर उनको मैं रुचि के हिसाब से कहूँ तो मेरी रुचि के हैं मेरे सर कार्यक्षेत्र में। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये तो शिक्षा की उपलब्धियां आपने गिनाई कि 2.5 साल में जो है कई जो वायदे किए थे वो आपने पूरे किए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, अभी भी बड़े बड़े जो महकमे हैं वो आपको दिया है, शहरी आवास, टीसीपी, इसके अलावा और कई अन्य विभाग आपको दिया है। क्या सर मुख्य जो है आपकी जो है प्राथमिकताएं रहेंगी? अभी कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहेगी सर आपकी? देखिए, सबसे बड़ा तो शहरी विकास में
दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं। शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, इसलिए ये दोनों स्मार्ट सिटीज बने। इनका कार्यकाल जो है वो अब 3 वर्ष शिमला का रह गया है, 2 वर्ष धर्मशाला का रह गया है। अभी तक कितना काम हुआ है धर्मशाला का मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन शिमला का मैं समझता हूँ कि अभी तक सिर्फ टेंडरिंग प्रोसेस तक ही जो है वो गए हैं। इसको एक्सेलरेट करना है ताकि जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म होता है उससे पहले हम शिमला को स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। दूसरा जो है वो शिमला शहर में भी, कसौली में भी, डलहौजी में भी, ऐसे अनेकों शहरों में, मनाली और धर्मशाला जो प्रमुख हमारे पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। बहुत सारे जो है वो केसेस जो हैं वो डिसाइड करके हिमाचल प्रदेश सरकार पर, नगर निगम पर जो है वो बंदिशें लगाई गई है। शिमला में हम कोर एरिया में आपका प्लॉट है, लेकिन आप मकान जो है 2.5 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हिमाचल शिमला ऐसी जगह है जहाँ पर ढलानदार ज़मीनें होती हैं। एक प्लॉट में अगर आप मकान बनाना चाहेंगे तो ढलानदार प्लॉट में जो है वो 2.5 मंजिल तो आपकी सड़क से नीचे ही आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रॉपर मकान बन सके, ग्रीन एरिया है, उसको जो है वहाँ पर लोगों ने प्लॉट खरीद रखे हैं, लेकिन वहाँ आप कुछ बना नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना। सुप्रीम कोर्ट में केस हमने ऑलरेडी पहले भी मैंने परसू करवाया था शहरी विकास विभाग से, तो वो अपील कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम विगोरसली परसू करेंगे। उसके और भी अल्टरनेटिव्स हैं कि कैसे हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमने शिमला में जो है बहुत लोगों ने, खास करके कर्मचारियों ने, सेब के बागवानों ने आर्थिक सुधरने के बाद जो है वो मकान बनाए। अब शिमला जो कोर एरिया है उसके चारों तरफ मकान बने हैं और उसमें रेगुलराइजेशन नहीं हुई, क्योंकि वो गांव का एरिया था। बाद में वो शहर में मिल गया, या टीसीपी उसमें लागू हो गया। टीसीपी तो 79 में लागू हो गया था, लेकिन वो लागू नहीं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपरली। तो अब लोगों ने मकान बना दिए हैं, अब मकान जो है गिरा नहीं सकते, उनको रेगुलराइजेशन करना है। तो उसके लिए पिछली सरकार में भी जो मंत्री थे सुरेश शर्मा जी, मैंने ही उनको जो है वो मिलकर के हमने एक कानून बनवाया था, लेकिन वो कोर्ट की सिक्योरिटी में जो है वो ठीक नहीं पाया गया। तो इन सब समस्याओं का निवारण करना जो है ये प्राथमिकता रहेगी हमारी। टीसीपी में बहुत सारे गांव के क्षेत्र भी हैं जिनको बिना सोचे समझे ले लिया गया, या उस पर विचार नहीं किया गया कि ये क्षेत्र आना चाहिए। जैसे ठियोग के इस एरिया का, फागू इत्यादि का क्षेत्र है, इसी प्रकार से कंडा घाट, शोगी एरिया का आता है, और भी बहुत सारे स्थानों पर जो है किया। तो उसके लिए कैबिनेट ने ऑलरेडी एक सब कमेटी बना रखी है टीसीपी के अंदर, जिसका मैं मेंबर था। तो उसको हम विगोरसली परसू करके जो है वो जो एरियाज टीसीपी से बाहर किए जा सकते हैं उनको बाहर करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। तो ये इसमें हमारी जो है प्राथमिकताएं रहेंगी। सर 2 स्मार्ट सिटी है, शिमला, वो इसके अलावा धर्मशाला, कई प्रोजेक्ट्स आएंगे। सर कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स जो जल्द से जल्द आप धरातल पर देखना चाहते हैं कि धरातल पर जो है जिससे काम शुरू हो जाएगा? देखिए, समय समय पर जो है वो अलग अलग विषयों पर जो है वो प्रोजेक्ट्स आते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस की स्थिति है, इसलिए कोई नई योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा भी नहीं बन रही हैं, लेकिन आर्थिकी बढ़नी चाहिए। हमारे विकास के काम जो है वो गति पकड़ें इस कोरोना वायरस के बावजूद भी, उसके लिए जो है वो प्रयास करने की है। तो 2 स्मार्ट सिटीज जो है वो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा हर शहर की अलग अलग समस्या है। सोलन शहर है, पालमपुर है, बद्दी है और मंडी है, वो नगर निगम का स्टेटस चाहते हैं, उसको भी विचार करना पड़ेगा। फिर सबसे पहला इमीडिएट काम जो है हमारे पास नगर निकायों के चुनाव हैं जो दिसंबर में ड्यू हैं, तो उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, या उसमें कोई डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोसेस जारी रखनी है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है जिसको हमको करना है। उसमें कानून की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर नगर निगम बनाने हैं आपको तो उसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा, या आपका धर्मशाला नगर निगम अप्रैल में होता है और ये बाकी निकाय जो हैं वो जनवरी में ख़त्म हो जाने चाहिए। इनको दोनों को इकट्ठा कैसे चुनाव हो सकता है, ये एक और समस्या है। तो इन सब का जो है वो निराकरण करना जो है ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। धन्यवाद सर, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए। ये थे
पूर्व शिक्षा मंत्री व वर्तमान में शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि पूर्व में जो 2.5 साल का कार्यकाल था उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। जितने भी वायदे लोगों से किए गए थे उसमें से 26 में से जो 20 वायदे हैं वो 2.5 साल के कार्यकाल में ही पूरे किए। इसके अलावा जो उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। जो 2 स्मार्ट सिटी है उसमें जितने भी जो प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको धरातल पर वो जो है धरातल पर काम जो है उनके कार्यकाल में ही होगा। कैमरामैन अमन शर्मा के साथ न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए राजधानी शिमला से प्रवीण मुंगटा।